क्या आपने कभी सोचा था कि जिस फ्रूट को आप बड़ी चाह के साथ खाते हैं अब नहीं खा पाएंगे? गर्मी के मौसम में राहत देने वाला फल तरबूज, जिसे सेहत बनाने के लिए खाते थे, जिसे गर्मी भगाने के लिए खाते थे, जिसने अपने स्वाद के कारण लोगों के दिल में जगह बनाई हुई थी, अब उसे ही लोग खाने से डरते हैं और उसे ही देख के लोग मुंह बनाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम अपने सेहतनामा के इस एपिसोड में इसी को लेके बात करेंगे और हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसके कारण ये सवाल फिर उठने लगे कि आखिरकार तरबूज खाने से लोग बीमार कैसे हुए। तो हालिया मामला जो है वो बिहार के एक जिले का है, जहां तरबूज खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमलेश कुमार ने कहा कि इनमें से एक व्यक्ति को तो अस्पताल के इमरजेंसी से हायर सेंटर जो है वो रेफर कर दिया गया, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि बाकी 7 लोगों का इलाज वहीं पे जारी रहा। 7 में से 5 लोग हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 महिलाओं का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। उनको उसकी वजह से अलग अलग दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है। इनमें से एक का पेट दर्द अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दोनों की निगरानी में अभी जांच जो है वो की जा रही है, देखा जा रहा है कि आखिर मामला क्या है। वहीं उधर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती का कहना है कि मामले की जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया। उन्हें कहा गया कि इसकी पड़ताल करें कि तरबूज में आखिरकार ऐसा क्या था कि एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों ने बाहर के जो खाना है वो नहीं खाया था, उन्होंने यही बाजार से मंगाया हुआ तरबूज खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ जाती है। कुछ घंटों बाद बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होने लगते हैं और घबराहट की शिकायत होने लगती है। और जब स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगती है तो पड़ोसियों ने उनकी मदद की और उनको अस्पताल में पहुंचाया। वहां पे डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि तरबूज को जल्दी पकाने या फिर उसे लाल दिखाने के इस्तेमाल किए गए जाने वाले नाइट्रेट या फिर जो एडल्ट्रेट कलर्स होते हैं, केमिकल वाले कलर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था और जिसके कारण ये स्थिति पूरी पैदा हुई। हालांकि साथ ही बहुत देर से कटे हुए या धूप में रखे हुए तरबूज या जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं वो भी खतरा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम वापस घटना पे आते हैं तो घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील कर दी है। अब ये मामला इतना ज्यादा चिंता का विषय क्यों है? क्या पता ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन ये मामला कोई पहली बार नहीं है। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मामला मुंबई से भी आया था। एक परिवार के 4 लोगों ने तरबूज खाया, फिर उसके कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। और यहाँ तो तबीयत नहीं बिगड़ी थी केवल, यहाँ पे उनको उल्टी और दस्त शुरू हो गए, जिसके बाद परिवार को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। एक की नहीं बल्कि चारों की मौत हुई। बिहार वाले मामले में तो सिर्फ लोग बीमार हुए, लेकिन यहाँ पे मौत हो गई और मौत का स्पष्ट कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। फोरेंसिक की रिपोर्ट के ऊपर अब सब डिपेंड करता है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। तो मामला ये मैंने आप लोगों को इसीलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि तरबूज जिसे हम सेहत के लिए फायदेमंद समझते हैं, वो अब आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तबीयत दूर नहीं बल्कि जान ले सकता है। तो इसीलिए इन बातों का खास ख्याल रखें। पहला, चटक लाल रंग से बचे। अगर तरबूज काटने पर सामान्य से अधिक चटक लाल दिखाई दे या उसमें कुछ छेद नजर आए तो समझ लीजिएगा कि उसमें इंजेक्शन का यूज किया गया है। ऐसे में तरबूज ना खाएं। दूसरा, पानी में जांचें, मतलब कि तरबूज के एक टुकड़े को काटकर पानी में डालें। अगर पानी तुरंत लाल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि इसमें केमिकल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वहीं तीसरा, सफेद पाउडर का ध्यान रखें। आए दिन अगर आप बाजार में देखेंगे तो तरबूजे के ऊपर जो सफेद लाइंस होती हैं, वो जो सफेद पाउडर होता है वो कोई आम पाउडर नहीं होता है, बल्कि एक बैक्टीरिया वाला पाउडर हो सकता है। तो इसीलिए उसको ध्यान से साफ करें। अगला, पहले तो जो हम अक्सर करते हैं, तरबूज लाए और खा लिया, वो चीज़ तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए उसे ठंडे पानी में डुबोकर छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके गर्मी में, क्योंकि इससे उसकी गर्मी और बाहरी जो केमिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अगला, कटा हुआ तरबूज ना खरीदें। बाजार में बिकने वाले खुले और कटे हुए तरबूज पर धूल और मक्खियां बैठी रहती हैं, जो कि संक्रमण का सबसे बड़ा कारण होती हैं। और सबसे लास्ट अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज का ध्यान रखें। जैसे कि जो तरबूज काटने के बाद बहुत देर तक कमरे में गर्म तापमान के अंदर रखे होते हैं, अगर उनको आपने फ्रिज में नहीं रखा है तो उसे ना खाएं,
क्योंकि उसकी वजह से जो भी केमिकल्स होंगे, गर्मी का जो टेम्परेचर है, वो सब उस तरबूज के अंदर समा जाता है। अब कहने को ये सब चीज़ें आम हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाहर हम मार्केट में जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो तरबूज को काट कर भी रखते हैं। वही तरबूज वो आपको टेस्ट करने के लिए भी देते हैं, उसी में से आधा काट के भी कभी-कभी आप लोग खरीद के भी ले जाते हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी गलतियों का रूप ले सकती हैं, जो कि बिहार के मामले में हुआ, जो कि मुंबई के मामले में हुआ। अब अगर आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि शायद ये एक महज़ कोइंसिडेंस होगा, लेकिन बिहार में लोगों की तबीयत खराब हुई, मुंबई में लोगों की मौत हो गई। तो एक कोइंसिडेंस अगर उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं तो क्यों ना दिया जाए? आखिर एक कोइंसिडेंस के चक्कर में अपनी जान पे क्यों बात लेके आनी, क्यों लापरवाही करना? इसीलिए बस एक सलाह है कि ये सब जो चीज़ें मैंने बताई, इन पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखें। एट लीस्ट अगर तबीयत खराब भी होगी तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से कोई जो है प्रिवेंशन, एटलीस्ट अगर तबीयत खराब होगी तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमने अपनी ओर से प्रिवेंशन नहीं लिया। कम से कम ये कहने को तो होगा कि हमने अपनी तरफ से हर चीज़ की। तो फिर भी आखिरकार ये क्यों हुआ? तो ऐसे में सवाल नहीं उठेंगे। इसीलिए आज का सेहतनामा का हमारा जो एपिसोड है, हमने बहुत सोच समझ कर उठाया, क्योंकि ये मामले जब आए तो हमने सोचा कि आखिरकार इन मामलों पे बात क्यों ना की जाए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड था। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही रियलिस्टिक जो मामले आए हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें ही सेहतनामा के इस एपिसोड में हम लेकर आएँ, ताकि आप भी उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और उसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,